एक समय की बात है। कसिया गांव में मंगरुआ मजदूर रहा करता था। उसके परिवार में उसके माँ के अलावा कोई और नहीं था। बेचारा मंगरुआ भाठा में ईंटा बनाने का काम किया करता था और उसी से उसका घर चला करता था। एक दिन जब मंगरुआ ईंट बना रहा था, उसी समय आसमान से एक परी आती है और मंगरुआ से कहती है कि मुझे धरती लोक में रहना है, क्या आप मुझे 2-4 दिन रुकने का जगह दे सकते हैं। मंगरुआ मजदूर ने बोला कि हमारे यहाँ एक ही झोपड़ी है जिसमें हम और हमारी माँ रहते हैं। यदि आप हमारे साथ रहना चाहते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या था, सुरुचि परी मंगरुआ के झोपड़ी में रहने लगी और धीरे धीरे दोनों को प्यार हो गया। अब तो एक दूसरे से जुदा होने के नाम से ही दोनों डर जाते थे। इसी तरह समय निकलता गया और दोनों ने शादी करने का मन बना लिया। जब मंगरुआ मजदूर और सुरुचि परी के विवाह की बात सुनी तो कसिया गांव में हलचल मच गई। किसी किसी ने मंगरुआ को समझाया, अरे मंगरुआ, ये मैडम तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली। 4 दिन रहेगी फिर उड़कर वहीं चली जाएगी जहाँ से आई है। तू हाथ मलता रह जाएगा। पर मंगरुआ ने कहा, मेरा दिल नहीं मानता। मैंने जितनी इससे बातें की है उससे लगता है इसका मन हीरे जैसा उजला है। बाहर से जितनी सुंदर है, मन उससे कहीं ज़्यादा सुंदर है। कई लोगों को इस शादी से जलन भी हो रही थी। कुछ लड़कियां ने सुरुचि परी को समझाया। कहा, सुरुचि परी, अगर तुम्हें धरती के आदमी से ही शादी करनी थी तो फिर यहाँ तो इतने अच्छे अच्छे लोग पड़े हैं। इसे तो सेठ के बेटे नागेश से ही कर लेती। जानती हो ना, सेठ के पास सतखंडी हवेली है और वहाँ हर तरह का आराम है। नौकर चाकर है, किसी चीज़ की कमी नहीं। हर रोज़ बढ़िया से बढ़िया पकवान और बघी पर सैर सपाटा। मंगरुआ के पास रहकर तो बस ईंटें ही ढोनी पड़ेगी या फिर मजदूरी। तुम कैसे कर पाओगी। यह सुनकर सुरुचि परी कुछ बोली नहीं, बस मुस्कुरा दी और कहने वाली लड़कियां खुद ब खुद लज्जित हो गई। अब तक मंगरुआ को अच्छी तरह पता चल गया था कि सुरुचि परी लोक से आई है और अब हमेशा के लिए धरती पर ही रहना चाहती है। खुद सुरुचि परी ने मंगरुआ को राय रत्ती तक सब कुछ बता दिया था। मंगरुआ ने अम्मा को यह बात बताई तो वे सुनते ही हंस पड़ी। बोली, मैं तो पहले ही दिन समझ गई थी कि फूल जैसे हाथ पैर वाली यह लड़की धरती की नहीं हो सकती। पर मेहनत करने और सीखने का जैसा जिगरा इसमें है, मैंने तो किसी और में देखा नहीं। अब कुछ दिन बाद शादी होनी थी। सुरुचि ने सकुचाते हुए मंगरुआ से कहा, देखो मंगरू, मुझे तो तुम्हारा घर जैसा है वैसा ही पसंद है। मेरे लिए तो तुम्हारी झोपड़ी भी स्वर्ग है। मेहनत कर लूँगी और खुशी खुशी तुम्हारे साथ रहूँगी। हाँ, पर तुम्हारी कोई इच्छा हो तो कहो, मैं परी लोक जाकर वहाँ से कुछ बेशकीमती रत्न और मणियाँ ले आती हूँ। यह सुनकर मंगरुआ उदास हो गया। बोला, तुम तो कह रही थी कि मंगरुआ, तुम मेहनत करते हो तो तुम्हारे शरीर पर जो पसीना झिलमिलाता है, मुझे वे मोती के कण लगते हैं। बताओ सुरुचि, क्या तुम परीलोक से जो रत्न और मणियाँ ले आओगी वो उससे भी ज़्यादा कीमती होंगे। सुरुचि शर्मिंदा हो गई। बोली, मुझे माफ़ कर दो मंगरू, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। यकीन करो, तुम्हारे पास जो कुछ है उसी में हम गुजारा करेंगे और सुखी रहेंगे। कुछ दिन बाद बड़े सादे ढंग से मंगरुआ मजदूर और सुरुचि परी की शादी हुई। आसपास न कोई फालतू की लाइट थी, न शोर शराबा, न ज़्यादा ढोल ढमक्का। बस सुरुचि परी ने लाल सुनहरे उड़हल के फूलों की एक माला मंगरुआ के गले में डाल दी और मंगरुआ ने भी सुरुचि के गले में डाल दी। फिर अग्नि के चारों ओर 7 परिक्रमाएं की और लो, हो गई शादी। गांव वाले देख रहे थे और हैरान हो रहे थे। मन ही मन सब सुरुचि की तारीफ भी कर रहे थे, जिसने कुछ ही दिनों में कसिया गांव में सबका दिल मोह लिया था। मंगरुआ की माँ ने सब गांव वालों से कहा, अब जो रूखा सूखा हमारे पास है आप लोग खा लीजिए तो हमें अच्छा लगेगा। मंगरुआ को लग रहा था कि कहीं खाना कम न पड़ जाए, क्योंकि आसपास के गांव से इतने लोग इस अनोखे विवाह को देखने आ गए थे कि चारों ओर मेला सा जुट गया था। ज़्यादातर लोग ऐसे थे जिन्हें विवाह का निमंत्रण गया ही नहीं, तो क्या उन्हें बिना खिलाए लौटाया जाए।
मंगरुआ के साथियों ने जो भी रूखा सूखा भोजन था सबको बांटा। लोगों को वही अमृत जैसा स्वादिष्ट लग रहा था। सब और ऐसी खुशी और उत्साह वाला माहौल था जैसे धरती पर कोई उत्सव मनाया जा रहा हो। कुछ देर बाद परी लोग से सुरुचि की माँ निर्मला परी, रानी परी, रेखा परी और सुरुचि परी भी बहुत सखियाँ आई। मंगरुआ ने पूरी सब्जी और बूंदी के बढ़िया लड्डू बनवाए। उन्होंने खुशी होकर खाए। सभी परी मंगरुआ सुरुचि के लिए बड़े अनमोल उपहार लाई थी, पर सुरुचि ने समझाया कि मंगरुआ को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं है। वह सीधा साधा पर बड़ा खुददार। आपको अगर कुछ देना है तो आप अपना आशीर्वाद देकर जाइए ताकि हमारा जीवन खुशियों से भरा रहे। इस पर रानी परी, सुरुचि की माँ निर्मला परी और सुरुचि की सखी सहेलियाँ ने अपने प्यार और मंगल कामनाओं की वर्षा से कर दी। फिर मंगरुआ मजदूर और सुरुचि परी की बालियाँ लेकर सब परियाँ परी लोग चले गए। मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी? आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। यह कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही कहानी पढ़ने के लिए हमारे YouTube चैनल रविंद्रा एक्टिव 1 को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।